आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो टॉपिक है हाउ ए स्टूडेंट कैन कोप विद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड वरी बाय योग एंड मेडिटेशन इन दिस कोविड-19 pandemic situation. Dear friends, the whole world is facing the pandemic of COVID-19. Before this pandemic, we were free to do any type of activities, but nowadays we are living in a bubble, we are living in a protective layer, and we have only two protective layers, that is precautions and to after improving immunity. हम सब विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हैं। आज से पहले हम पूरी तरह स्वतंत्र थे किसी भी तरह की गतिविधि के लिए, पर आज के दिन एक हम रक्षात्मक कवच में रह रहे हैं और हमारे पास केवल दो ही रक्षात्मक कवच हैं। एक है सावधानियां बरतें और दूसरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इस विश्वव्यापी महामारी में इन दिस पेंडेमिक especially the students are facing depression, anxiety and worry, so we can cope up with ourselves by practicing yoga, especially by practicing meditation. उसकी चर्चा करेंगे। प्रस्तुतिकरण को शुरू करता हूं। शुरू करते हैं एक सिचुएशन से कि I have taken this example from an article that was published in PubMed Index Journal, and the title of the article was Challenging and Changing Stress Producing Thinking. उदाहरण लेते हैं उस रिसर्च पेपर का। A patient had a severe adverse reaction to the medication prescribed by the doctor. एक डॉक्टर ने किसी मरीज का इलाज किया और जो दवा दी गई उसका विपरीत प्रभाव पड़ गया। यहां पर जब उस दवा का विपरीत प्रभाव पड़ा, द डॉक्टर वाज फ्लडेड विद थॉट्स। डॉक्टर के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, विभिन्न प्रकार के विचार उठे। तो ये दो सिचुएशंस मैं आप सबके सामने रखूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सिचुएशन नंबर 1 की सिचुएशन 1, दिस सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस, कि ऐसा विचारों की प्रक्रियाएं जो तनाव उत्पन्न करती हैं। एंड दिस टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप, और ये स्टेप बाय स्टेप घटित होती है। शुरू करते हैं अजम्पशन से। डॉक्टर का अजम्पशन था, डॉक्टर की मान्यता थी, डॉक्टर का मानना था कि आई मस्ट बी परफेक्ट ऑल द टाइम्स, कि मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। यू मेक एन एरर, हम गलतियां करते हैं, डॉक्टर ने भी गलती की। डॉक्टर डिड ए मिस्टेक, और मिस्टेक क्या हुआ कि I will be sued, I am incompetent, कि I should have known, मुझे इस गलती के बारे में पता होना चाहिए था। That escalates, समस्या और बढ़ी क्या कि I am incompetent, विचार इस तरह क्या है कि I am incompetent। उसके बाद डॉक्टर को शर्म महसूस हुई कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई। Then feelings changed, फीलिंग्स बदली, और फीलिंग्स में हेडेक, सर में दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, जिसके कारणवश फिजिकल सिम्टम्स भी अपीयर हुए, और उस फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होने के बाद बिहेवियर में चेंज हुआ, और डॉक्टर ने अल्कोहल लेना शुरू किया, शराब पीनी शुरू कर दी, टू ब्लेम अवॉइडेंस। यह सिचुएशन थी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस के आधार पर। इसी सिचुएशन में डॉक्टर से गलती हुई। एक दूसरी प्रक्रिया की बात भी करते हैं, सिचुएशन नंबर 2। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रियलिस्टिकली इवेल्युएटिंग थॉट्स। इस दशा वही है, सिचुएशन वही है कि डॉक्टर से गलती हुई है और उसके द्वारा दी गई दवा के विपरीत प्रभाव हुए हैं, और उस दशा में अब यहां पर अजम्पशन वहां भी थी कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट ऑल द टाइम्स। यहां पर एक हेल्दी अजम्पशन है। हेल्दी अजम्पशन इज आई एम नॉट परफेक्ट, आई विल समटाइम्स मेक एन एरर, कि मैं पूर्णतः सक्षम नहीं हूं, हमेशा परफेक्ट नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां होंगी या हो सकती है। एंड यू मेक एन एरर, आपसे गलती हुई, बट उसका परिणाम क्या हुआ? आई एम अनकंफर्टेबल बट
दैट डज नॉट मीन आई एम इनकम्पिटेंट, मुझसे गलतियां तो हुई हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं सक्षम हूं. देन फीलिंग चेंज्ड, इट मीन्स डॉक्टर फोकस्ड. एंड द फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो अपीयर्स, शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न हुए, हाइटेंड सेंसेस. और उसके बाद बिहेवियर में चेंज हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, बिहेवियर चेंज्ड. इट मीन्स urgent attention to the crisis as well as doctor felt कि we should learn from mistakes and I should take support from others, मुझे दूसरों से सहायता लेनी चाहिए. जो पहला जो विचारों की प्रक्रिया थी वो थी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग, और ये है जो एक दिस इज बेस्ड ऑन द इवेल्युएटिंग थॉट प्रोसेस. कंक्लूजन इज, इन दोनों बातों से, दो सिचुएशंस मैंने आप सबके सामने रखी, इन दोनों सिचुएशन से निष्कर्ष निकालते हैं. कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स, जो पहला था नेगेटिव थॉट्स थे, दूसरे सकारात्मक थॉट्स थे. तो नेगेटिव थॉट्स कैन डिटोरेट, हमारे नकारात्मक विचार क्षीण करते हैं किसको, पर्सन्स मेंटल हेल्थ, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को धराशायी करते हैं. दिस ऑल्सो डिटोरेट फिजिकल हेल्थ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं. इट डैमेज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये हमारे व्यावसायिक संबंधों को भी क्षीण करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. डैमेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे जो व्यक्तिगत संबंध हैं उन पर भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं. दीज ऑल्सो डिटोरेट एंड इफेक्ट आवर डिसीजंस, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, हम निर्णय लेने में कतराने लगते हैं. और जो अंतिम है कि दिस चेंजेस आवर बिहेवियर, और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है. तो ये सिचुएशन एक ही थी, और डॉक्टर ने एक ही सिचुएशन में दो प्रकार से रिएक्ट किया, और एक था स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग और दूसरा था जिसमें कि स्ट्रेस, तनाव नहीं था. तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस विश्वव्यापी महामारी में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए कि योग कैसे कारगर साबित हो सकता है. तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ योग से, योग के अर्थ से शुरू करते हैं, रूट लेवल से शुरू करते हैं, बेसिक कंसेप्ट से, एक मूल अवधारणा से शुरू करते हैं योग की. यह योग का जो बेसिक कंसेप्ट है ये आधारित है महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से योग को परिभाषित किया है उस परिभाषा पर आधारित है. महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक श्लोक के माध्यम से योग को परिभाषित किया है. योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है. इट मीन्स योगा इज द cessation of the thought waves of mind stuff. It means cessation means to stop, रोकना. Thought waves means vrittis, and mind stuff means चित्त. Mind stuff means the entirety of human mind. हमारे मन में, हमारे माइंड में जो भी कुछ स्टोर्ड है, that is known as our mind stuff, that is known as our चित्त. That is a cosmic mind, all pervading, that is noticeable everywhere. It means जो कि हमारे चित्त से विचारों की लहरें उठती हैं और उन विचारों की लहरों पर नियंत्रित करना ही योग है. पिछले उदाहरण में हमने दो प्रकार के विचारों की प्रक्रियाओं के बारे में बात किया था, एक से तनाव उत्पन्न होता था, एक से तनाव उत्पन्न नहीं होता था. तो कुल मिलाकर निष्कर्ष तो यही है कि तनाव, स्ट्रेस तो निर्भर करता है हमारी वृत्तियों पर, हमारे जो माइंड स्टफ से जो वृत्तियां उठती हैं, हमारे चित्त से जो वृत्तियां उठती हैं उन पर. तो उनको यदि हम नियंत्रित करें योग के माध्यम से तो हम तनाव को दूर रख सकते हैं. योग के संक्षिप्त अर्थ के बाद अब मैं बात करूंगा डिफरेंट बॉडी लेयर्स की. इन बॉडी लेयर्स का, इन शरीर की विभिन्न परतों का हमें ज्ञान होना चाहिए. Our body has different layers. It means our body has 3 different layers. हमारे शरीर की 3 परतें हैं योग के अनुसार. फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी. स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर.
We do yogic practices to glorify our physical body, but we should take care about our astral body as well as causal body. हमें केवल स्थूल शरीर का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, स्थूल शरीर के साथ साथ एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कॉजल बॉडी, कारण शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि योग के माध्यम से हम अपने तीनों लेयर्स को मजबूत बना सकते हैं। तीनों की संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं पहले से फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ? बॉर्न, जन्म हुआ, डेवलपमेंट, विकास हुआ, स्टैग्नेशन, स्थिरता आई, डिटोरेशन, क्षीण होना शुरू हुआ, एंड डेथ टेक्स प्लेस, और मृत्यु हुई। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बॉडी। ये उदाहरण है फिजिकल बॉडी का, मीन्स स्थूल शरीर का, कि हमारा जन्म हुआ, हमारा विकास हुआ, हम स्थिरता आई, उसके बाद क्षीण होना शुरू हुआ और उसके बाद मृत्यु हो गई। तो वी ऑलवेज डू प्रैक्टिसेस टू ग्लोरीफाई दिस बॉडी, दैट इज फिजिकल बॉडी। हम अपने स्थूल शरीर को मजबूत बनाने के लिए योग अभ्यास करते हैं, आसन के रूप में, प्राणायाम के रूप में, सूर्य नमस्कार के रूप में आदि। दूसरे बॉडी की बात करते हैं, दूसरी लेयर की बात करते हैं। सेकंड लेयर इज एस्ट्रल बॉडी। दिस सेकंड लेयर, दैट इज एस्ट्रल बॉडी, इज सब डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। दिस इज प्राणिक क्षत, मेंटल क्षत एंड इंटेलेक्चुअल क्षत। इट मीन्स प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। शुरू करते हैं पहली सब लेयर से, दैट इज प्राणिक क्षत। प्राणिक क्षत मीन्स that is connected to our physical body with the subtle thread, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से जुड़ी है। और जिस दिन when the thread is cut, जिस दिन वो थ्रेड अपना संबंध तोड़ता है, this astral body departs from the body, and the important part is by the help of our प्राणिक क्षत। प्राणिक क्षत से, प्राणमय कोश से हम अनुभव करते हैं heat, cold, hunger, thirst, we feel, we experience, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सब की अनुभूति करते हैं हम प्राणिक क्षत से। मेंटल क्षत की बात करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मेंटल क्षत वी, इट मींस दिस मेंटल क्षत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। हम जो दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो मेंटल क्षत के अनुसार करते हैं। इट इज वेरी जंप इन नेचर, कभी यहाँ कभी वहां, बड़ी क्विकली चेंज होती है, परिवर्तनशील है। और we experience thought, doubt, exhilaration, depression, delusion। हमारे विचार, हमारी शंकाएं, हमारा हर्षोल्लास, डिप्रेशन, डिल्यूजन, इन सब की अनुभूति हम करते हैं मेंटल क्षत से। और बात करते हैं इंटेलेक्चुअल क्षत की। इंटेलेक्चुअल क्षत दैट गाइड्स एंड कंट्रोल मेंटल क्षत, यानी मेंटल क्षत एक्ट्स as per the directions of intellectual kshet, and discrimination and decision making takes place in this। जो भी हम निर्णय लेते हैं हम अपनी इंटेलेक्चुअल kshet के अनुरूप लेते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आवर ईगो रिजाइड्स इन दिस। हमारी ईगो इसी में रिजाइड करती है, इसी में निवास करती है। और तीसरी बॉडी की बात करते हैं, तीसरी लेयर की बात करते हैं, कॉजल बॉडी, कारण शरीर। कारण शरीर मीन्स इट इज a seed body। Seed body means this is a blueprint of a plant. It will produce stores. It is subtle impressions in the form of our karmas। हमारे कर्म बीज के रूप में संग्रहित हो गए इस कॉजल बॉडी में। और जैसे बीज होगा, इट मीन जैसे कर्म किए वैसा बीज है, और जैसा बीज है वैसा ही प्लांट मीन्स पौधा निकलेगा। These control the formation and growth of other two bodies। जो दोनों बॉडीज हैं, जो दोनों शरीर हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी, उन दोनों की फॉर्मेशन और ग्रोथ, उन दोनों की वृद्धि निर्भर करती है हमारी कॉजल बॉडी पर। तो सब कुछ निर्भर हुआ कॉजल बॉडी का पर, मीन्स सब कुछ निर्भर हुआ कर्मों पर। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेटिंग कुंडलिनी बाय योग, कि हाउ द एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी टेक्स प्लेस। As per yogic concepts, there are 72,000 नाड़ीज in our body। योगिक मान्यताओं के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। Out of these 72,000 नाड़ीज, 3 are main। इन 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य हैं, ईडा, पिंगला, सुषमना। ईडा नाड़ी मीन्स
In layman's language, ईड़ा नाड़ी means our left nostril, and this has cold effect. इसके शीत प्रभाव है. Due to its cold effect, this नाड़ी is known as चंद्र नाड़ी. इसके शीत प्रभाव के कारण इस नाड़ी को कहा जाता है चंद्र नाड़ी. This नाड़ी is responsible for the functioning of our excretory system. यह नाड़ी हमारे उत्सर्जन तंत्र को नियंत्रित करती है. On the other hand, our right nostril is known as our Pingla Nadi. This Pingla Nadi has warm effect. इस Pingla Nadi के warm effect है, उष्ण प्रभाव है, और हम जानते हैं कि उष्णता को हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा सूर्य से. Due to its warm effect, this Nadi is known as Surya Nadi. This Nadi, that is Pingla Nadi, is responsible for the functioning of two major systems. हमारे दो तंत्रों को नियंत्रित करती है, respiratory system and circulatory system. For optimal functioning of all body systems, हमारे शरीर के सारे तंत्र ठीक से कार्य करें, सारे सिस्टम ठीक से कार्य करें, इस ईजा और पिंगला के बीच में संतुलन स्थापित किया जाना अति आवश्यक है. That takes place by the help of third main नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जो घटित होता है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से. That is a junction between these two. इन दोनों के बीच में जंक्शन है, situated on our spinal cord and crosses all chakras. And chakras are energy centers. चक्र हमारे शरीर में चक्र हैं, चक्र हैं ऊर्जा के स्रोत. We have 7 energy centers from bottom to top: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा and सहस्त्रार. Each chakra has a specific location. मूलाधार चक्र is situated at our opening of anus. मूलाधार चक्र हमारी opening of anus या supraanal gland पर स्थित है. स्वादिष्ठान चक्र is situated at our sexual organs, or we can say that is situated at our gonads, हमारे sexual organs पर स्थित है. मणिपुर चक्र हमारी नाभि पर स्थित है, situated at our stomach region, or we can say that this is situated near to pancreas and adrenal glands. अनाहत चक्र is situated at our chest region, or we can say that situated at our heart. विशुद्धि चक्र पाया जाता है हमारे नेक रीजन में, और हम कह सकते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड पर. आज्ञा चक्र is situated in between our eyebrows, हमारे दोनों भौहों के बीच में, या हम कह सकते हैं कि हमारे मास्टर ग्लैंड पर पाया जाता है. एंड वी नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज आवर मास्टर ग्लैंड. और जो आखिरी चक्र है, आखिरी ऊर्जा का केंद्र है, दैट इज सहस्त्रार चक्र, दैट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ हेड, और वी कैन से दैट सिचुएटेड एट आवर पीनियल ग्लैंड. यहां हम बात कर रहे हैं संतुलन की, कि सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए तनाव दूर रहे, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, उसके लिए ईडा पिंगला के बीच में संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है, जो सुषुम्ना ने किया, तीसरी नाड़ी ने किया, बॉडी चक्रास के माध्यम से किया. एंड दैट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी. अब कुंडलिनी की बात करते हैं. इन इनएक्टिवेटेड स्टेट, अजागृत अवस्था में कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र पर है. अगर किसी भौतिक पदार्थ से इसकी तुलना करना चाहें तो इट हैज 3.5 राउंड्स. प्रत्येक राउंड किसी ना किसी को प्रदर्शित करता है, किसी ना किसी यूनिवर्सल मोड को प्रदर्शित करता है. पहला राउंड सत्व को प्रदर्शित करता है, दूसरा रजस को, तीसरा तमस को, और बचा हुआ आधा है वो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग दिस कुंडलिनी. इन इनएक्टिवेटेड स्टेट दिस कुंडलिनी इज सिचुएटेड एट आवर मूलाधार चक्र on sacrum bone or sacral bone. After activation, this kundalini reaches the सहस्त्रार चक्र. एक्टिवेशन के बाद निरंतर ध्यान करने से, निरंतर योग के अभ्यास से इसका जागृत होना शुरू होता है. एंड आफ्टर एक्टिवेटिंग, आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, that reaches सहस्त्रार चक्र and the self realization takes place. Or we can say that the expansion of consciousness takes place. हमारी चेतना का विस्तार होता है. अब बात करते हैं इस कुंडलिनी की. तो कुंडलिनी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कुंडलिनी का स्थान है हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट है, दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, उस पर है, सैक्रल बोन पर. हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कुंडलिनी का नाम सुनकर. इसकी चर्चा भूतकाल से ही, एक भूतकाल की बात करें, ऐतिहासिक काल की बात करें, एक उदाहरण के साथ आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा. दिस बोन इज नोन एज होली बोन. इसको पवित्र अस्थि माना गया है. यह मान्यता हिप्पोक्रेट्स के समय में भी थी, 400 BC में थी.
इसको माना जाता था हिरनोस्टाउन के नाम से। यह रोमन पीपल में भी, रोमन लोगों में भी ये मान्यता थी। उस समय कहा जाता था सेक्रेड बॉन, हॉली बॉन, पवित्र अस्थि। अब उस समय इस अस्थि को पवित्र अस्थि क्यों कहा जाता था, रहस्य बना रहा। कुछ ने कहा कि यह धर्म के कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, धर्म कर्म कांडों में इसका उपयोग होता है, इसलिए हो सकता है कि इसको पवित्र अस्थि कहा जाता है। कुछ ने कहा कि दिस प्रोटेक्ट आवर जेनिटल ऑर्गन्स, ये हमारे जननांगों को सुरक्षित रखती है, इसलिए इसको कहा जाता है हॉली बोन, पवित्र अस्थि। लेकिन लास्ट डिसीजन वाज टेकन बाय द योगीज। अंतिम निर्णय में कहा गया कि सिंस दिस बोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर रीबर्थ, यह हमारे पुनर्जन्म में इस अस्थि का एक विशेष योगदान है, इसलिए इसको पवित्र अस्थि कहा जाता है। सभी धर्मों में भी इसकी चर्चा है। मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स में एक हदीस में, अबू हुरैरा द्वारा रचित हदीस में इसकी चर्चा है कि यह अस्थि कभी नष्ट नहीं होगी, अल्लाह इसके द्वारा नए शरीर का निर्माण करेगा। इंडियन आइकोनोग्राफी की बात करें, भारतीय प्रतिमा विज्ञान की बात करें, उसमें भी चर्चा है कि भारतीय प्रतिमा विज्ञान में मूलाधार का शासक श्री गणेश को माना गया है। और शेप, इस अस्थि की शेप भी, जो इसकी इलियक बोन है, दीज आर हैविंग द शेप ऑफ ईयर्स, और जो ट्रंक को शो करते हैं, कॉक्सिक्स। और ये जो केवल विचारों पर आधारित बात नहीं है, आई हैव मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। द आर्टिकल वाज रिटन बाय ऑस्कर शुगर इन द ईयर 1982, एक, और दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। और हम जानते हैं कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बिना साक्ष्य के किसी भी शोध पत्र को प्रकाशित नहीं करता है। और जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें वो है सहीह अल बुखारी द्वारा रचित हदीस से, जो कि 1991 में प्रकाशित हुई। तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। सो वी कैन एक्टिवेट द कुंडलिनी बाय प्रैक्टिसिंग योग, स्पेशली बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। देयर आर वेरियस मीन्स एंड मेथड्स बाय यूजिंग दैट वी कैन एक्टिवेट आवर कुंडलिनी। जैसा कि मैं आप सबके सामने बता चुका हूं कि देयर आर वेरियस मीन्स एंड मेथड्स बाय यूजिंग दैट वी कैन एक्टिवेट अवर कुंडलिनी। सहज योग मेडिटेशन इज द इजीएस्ट मेथड बाय यूजिंग दैट, बाय प्रैक्टिसिंग दैट वी कैन एक्टिवेट अवर कुंडलिनी, वी कैन अवॉइड स्ट्रेस एंड वी मे रिजुविनेट आवरसेल्व्स। हम तनाव को दूर रख सकते हैं, हम अपना नवोन्मेष कर सकते हैं, हम अपने आप में नयापन महसूस कर सकते हैं। सहज योग के बारे में यदि बात करें तो सहज योग इज ए मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये एक प्रकार का ध्यान है, विच ब्रिंग्स ए ब्रेक थ्रू इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अवेयरनेस। यदि इसकी शुरुआत की बात करें, इट वाज क्रिएटेड बाय श्री माताजी निर्मला देवी इन द ईयर 1970 एंड हैज सीन स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। विश्व के लगभग हर देश में सहज योग प्रैक्टिस का चलन है। पीपल प्रैक्टिस सहयोग मेडिटेशन, लोग सहयोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। दे रन सेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो निशुल्क सहयोग ध्यान का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। और मैं सहयोग की क्रिएटर श्री माता जी निर्मला देवी के एक कथन को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव दैट नॉलेज ऑफ रूट्स विद इन आवरसेल्व्स। हमें जो रूट का, हमें अपनी जड़ का ज्ञान होना चाहिए। सहज योग अलाउज द इंडिविजुअल टू बिकम हिज और हर ओन स्पिरिचुअल गाइड। सहज योग हमें स्वयं का आध्यात्मिक गुरु बनाता है। यदि हम अपने स्वयं के आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं तो फिर बचाए क्या, नथिंग एल्स। और एक और कथन मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा, श्री माता जी निर्मला देवी जी द्वारा कही गई बात। एट द वेरी आउटसेट, we have to understand we cannot create truth, we cannot organize truth, truth is, was and will be। हम ना तो सत्य को परिवर्तित कर सकते हैं, सत्य था, है और रहेगा। इट्स नॉट ए मेंटल इमेजिनेशन, इट इज नॉट ए कंसेप्ट। वी कैन नॉट चेंज ट्रुथ, परिवर्तित कर ही नहीं सकते। वेयर द सीकर्स ऑफ ट्रुथ आर मिसलेड द रिजल्ट्स माइट हैव बीन डिजास्टर्स। जहां सत्य के जिज्ञासु अपने मार्ग से भटकते हैं तो उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। So we should take care about adopting
द रियल पाथ एंड एक्चुअल पाथ, जो सही पाथ है, सही रास्ता ही हमें मिले, यह अति आवश्यक है, अदरवाइज द रिजल्ट्स माइट हैव बीन डिजास्टर्स। लेकिन अब मुख्य बात की बात करते हैं। बात कर रहे थे कि आज के इस कोरोना 19 पेंडेमिक में, इस कोरोना 19 की जो विश्वव्यापी महामारी है, इसमें तनाव, एंजाइटी का बढ़ना और भी कुछ मानसिक मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, स्पेशली आज के युवा में, आज के विद्यार्थी में। तो सहयोग एक उत्तम माध्यम है जिसके द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। तो अब मुख्य बात है कि हाउ टू प्रैक्टिस, कि इसका अभ्यास कैसे किया जाए। हाउ टू प्रैक्टिस सहयोग मेडिटेशन। इन दिस फोटो देयर आर 9 स्टेप, कि आपके सबके सामने समक्ष ये 9 स्टेप है, 9 स्टेप है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 में एक सुखासन में या किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है। स्वास्तिकासन हो सकता है, समासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, नहीं तो सुखासन में बैठना है। स्टेप 1 में पुट योर राइट हैंड ऑन द हार्ट, अपने राइट पाम को, सीधे हाथ की हथेली को हार्ट पर, हृदय पर रखना है। देन आस्क द कुंडलिनी इनसाइड ऑफ यू 3 टाइम्स, 3 बार पूछना है अपने आप से, मदर एम आई द स्पिरिट, कि माँ क्या मैं आत्मा हूं। स्टेप 2, प्रोसीड टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में प्लेस योर राइट हैंड अंडर द रिब्स, उसी हाथ की हथेली को रिब्स के ऊपर रखना है, on the left side of your body, and ask कुंडलिनी 3 times, mother am I my own master, 3 बार अपने आप से पूछना है, mother am I my own master। proceed to step 3, तीसरे चरण की तरफ चलते हैं, उसी हाथ को। after that place your right hand on your left side just below the belt, लेफ्ट साइड में ही रखना है, राइट हैंड के राइट पाम को जहां हम बेल्ट बांधते हैं वहां पर रखना है, हल्का सा प्रेस करना है, जेंटली प्रेस। एंड आस्क द कुंडलिनी इनसाइड ऑफ योर बॉडी 6 टाइम्स, मदर प्लीज गिव मी द प्योर नॉलेज, माँ कृपया करके हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। एंड मेडिटेट, हल्का सा ध्यान में बैठिए। प्रोसीड टू स्टेप 4, चौथे स्टेप की, चौथे चरण की बात करते हैं। उसी हाथ को, उसी पाम को, then put your right hand under your left rib and say 10 times, mother I am my own master, कि माँ मैं अपना स्वयं का मास्टर हूं। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप 5, 5वें चरण में प्लेस योर राइट हैंड ओवर योर हार्ट, फिर हृदय पर रखना है, and repeat to the Kundalini 12 times, mother I am the pure spirit। उसके बाद स्टेप 6 में put your right hand between your neck and left shoulder while turning your head towards the right, repeat 16 times, mother I am not guilty at all। तो अभी तक हम 6 स्टेप्स की बात कर चुके हैं, 6 चरणों की बात कर चुके हैं। 7वें चरण की बात करते हैं। While placing your right hand on your forehead, bend your head down, slightly bend, हल्का सा गर्दन को सामने झुकानी है, माथे पर हाथ रखने के बाद, and say few times, mother I forgive everyone including myself, माँ मैं हृदय से सभी को क्षमा करता हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में गुस्सा नहीं है। Proceed to step 8, put your right hand on the back of your head, राइट हैंड को गर्दन के पीछे रखना है, सर के पीछे रखना है। पुश योर हेड बैक, हल्का सा गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है। एंड से, और प्रार्थना करनी है, डिवाइन ओ डिवाइन पावर, इफ आई हैव कमिटेड एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। देन द लास्ट स्टेप ऑफ दिस मेडिटेटिव प्रैक्टिस, लास्ट स्टेप इज finally open your hand fully and press on the frontal bone area on the top of your head,
जो वर्टेक्स पर सिर के ऊपरी तालू पर रखना है और स्लोली मूव इट स्लोली क्लॉकवाइज 7 टाइम्स और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार हल्का सा प्रेस करके घुमाना है। मूव योर स्कल्प इन यूनिसॉन विद योर हैंड ईच टाइम रिपीट मदर प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन, माँ आपकी कृपा से मुझे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कराइए। इन द सेम वे वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, तो वी हैव टू प्रैक्टिस सहज योग मेडिटेशन बाय अडॉप्टिंग 9 डिफरेंट स्टेप्स। विभिन्न 9 स्टेप्स में चर्चा की, और भी तरीके हैं, विभिन्न विधियां हैं सहज योग मेडिटेशन की। I have presented in front of you the easiest method to perform Sahaj Yoga, and we can eliminate our stress, anxiety and depression. तो दैनिक जीवन में हमें रोज की दिनचर्या में सहज योग मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए, सहज योग का अभ्यास करना चाहिए टू अवॉइड स्ट्रेस, टू एक्टिवेट कुंडलिनी एंड टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स। तनाव दूर करने के लिए, अवसाद दूर करने के लिए, कुंडलिनी की जागृति के लिए और अपने नवोन्मेष के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।